हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथमेटिक्स वंस अगेन आप चैनल मैथमेटिक्स में, जिसमें आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपका 7th 8th 9th, तो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, है ना, कि यू हैव टू रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 5/4 ऑन द नंबर लाइन। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो वहां पर दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, दैट वन वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू पहले तो पता होना चाहिए सबसे पहले कि रेशनल नंबर इन एक्चुअल में होता क्या है। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर मतलब बाई क्यू का फॉर्म हमारा क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। पी की जगह पर वहां पर 5 6 9 10 11 कुछ भी हो सकता है। क्यू की जगह पर भी वहां पर कोई सा भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है ना। इसके बाद फिर अब एक बात को आपको ध्यान रखना है, पी बाई क्यू में क्या कि वो क्यू जो रहता है वो हमें 0 के अलावा रहता है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी हो सकता है, माइनस नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं हो पाए। तो अब इन्हीं रेशनल नंबर्स को आपको कहाँ रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। जैसे अगर सिंपली में अगर आपको रेशनल नंबर को छोड़े अपन यहाँ पर बात करें, सपोज कि मैं आपसे पूछूं, आप बताओ मुझे कि नेचुरल नंबर कोई सा भी है, ठीक है, नेचुरल नंबर में कौन सा, जैसे 5 है या 4 है, ठीक है, दोनों में से एक नंबर हम 5 को लेते हैं। तो 5 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पर कितना रहता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, नंबर लाइन पता होगा यहाँ पर क्या होती है नंबर लाइन। 0 हमारा सेंटर पे रहता है, यहाँ हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4 5। अब क्या 5 तक ही हमारी नंबर लाइन रहती है क्या? नहीं, आगे और भी प्रोसीड होते हैं, मतलब 6 7 8 9 10 11 12 अप टू द इनफाइनाइट ऑफ वी नो वेरी वेल अबाउट इट, देख के हमारी जो काउंटिंग रहती है वो इनफाइनाइट तक रहती या अनलिमिटेड रहती। तो ये भी हमारी जो लाइन रहेगी ये हमारी कहाँ तक प्रोसीड हो जाएगी? अनलिमिटेड। यहाँ पर कौन से नंबर्स होंगे आपके? यहाँ भी अनलिमिटेड हो जाएगी। ये जो एरो का साइन रहता है ये हमारा किस चीज का रहता है? जब भी हमें रिप्रेजेंट करना है किसी चीज को अनफाइनाइट तक के लिए, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? इस तरीके से एरो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 5 6 7 अप टू द इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा नंबर बताना है? 5। तो 5 हमारा कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हम इसको मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका रिप्रेजेंट हो गया, है ना, रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, किसका? 5 का। 5 को हमने शो कर दिया नंबर लाइन पर, ये यहाँ पर है ना। ये तो आप इजीली बता सकते हो। 4 का पूछूंगा तो 4 बता दोगे, लेकिन यहाँ पर अगर सपोज कि अगर आपको रेशनल नंबर का पूछा जाए तो रेशनल नंबर में कैसे करेंगे? चलिए आइए पूरा कंसेप्ट समझते हैं, बिल्कुल लास्ट तक बनिए रहिएगा अगर अच्छे से, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी क्लियरली। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो बात अगर किसी रेशनल नंबर की हो रही है तो हम क्या करेंगे? वहां पर जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है आपका रेशनल नंबर 6/5, ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। अब इस रेशनल नंबर को हमको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। कहां पर रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पर। तो पहले तो हम यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको पता यू नो वेरी वेल कि इन अवर मैथमेटिक्स वी स्टडी द प्लस नंबर्स आल्सो इन माइनस नंबर्स आल्सो, मतलब कुछ पॉजिटिव नेचर के रहते हैं कुछ नंबर्स और कुछ नेगेटिव के रहते हैं। तो ये दोनों ही तो हमारे पॉजिटिव नेचर के, तो मतलब कि हमको यहाँ के पे क्या करना है? अपना कॉमन सेंस यूज करना है, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। लिख तो हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी सकते हैं ना, यहाँ पर 0 लिख करके फिर हम यहाँ नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे, लेकिन इससे बेटर होगा हम यहाँ पर 0 यहाँ लिख दें और फिर सारे पॉजिटिव नंबर्स हम यहाँ पर लिख दें, सो दैट कि अवर रिप्रेजेंटेशन कैन बी क्लियरली विजिबल, मतलब अच्छे से बढ़िया दिखे, है ना। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 2, यहाँ हो जाएगा 3, मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहा है, नेगेटिव नंबर्स को लिखने की जरूरत ही नहीं है हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आगे और भी काफी सारे नंबर्स है, लेकिन जितने की जरूरत हमको यहाँ पे लग रही है उतना हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब करना क्या है? व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 5। तो 5 क्या करेंगे हम? यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है यानी डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है, तो हम हर एक इंटरवल को, ईच इंटरवल वी विल डिवाइड इट बाय द 5, हम हर एक इंटरवल को 5 से डिवाइड कर लेंगे। कितने से करेंगे? 5 से। जैसे मैं यहाँ जो छोटा पोर्शन है इसको बड़ा करके यहाँ पर आपको बता रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये 0 है, ये हो जाएगा हमारा 1, फिर आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको 5 डिवाइड करना है, इस जो पोर्शन है ना इसको 5 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 डिवाइड कर दिया, बिल्कुल इक्वली होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, और ये हो जाएगा हमारा 5th पार्ट, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमने 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया हुआ है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे आगे और भी है ना, तो हम उसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ कितना लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे न्यूमरेटर में 6, तो 6 स्टेप्स को हमको फॉलो करना है। अब यहाँ से मान के चलो कि आप ये आपका 1 है, ये 2, ये 3 4 5, अब आगे 6 कहाँ आएगा? 6 कहाँ आएगा? यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 to 2। अब जैसे हमने 0 to 1 में हमने डिवाइड किया, बिल्कुल सेम वे में, सेम तरीके से हम यहाँ पर 1 और 2 के बीच में भी इनको डिवाइड कर लेंगे इस पोर्शन को। तो इस पोर्शन को भी अगर हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया
तो यहाँ पे हमको क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम आगे ट्रेवल कर सकते हैं, और यहाँ पर जब हम आगे ट्रेवल करेंगे तो 5 तक तो हमने यहाँ पे तक स्टेप क्लियर कर ली हुई है। आगे हम जब एक और ट्रेवल करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 6, तो 6 टाइम्स हमने ट्रेवल कर लिया हुआ है। ठीक है, हमने कितने से डिवाइड किया, 5 से, तो 5 से डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको एक पोर्शन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो यही तो हमारा 6 बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये वाला जो है ना। यहाँ पे हम इस तरीके से अब रिप्रेजेंटेशन हो गया ये। तो यही तो ओवरऑल हमको फाइनली करना था इस पूरे क्वेश्चन में। आपसे जो भी रेशनल नंबर का पूछा जाए, जैसे 5/4 है तो क्या करना है, 5/4 का मतलब तो 5/4 का मतलब क्या है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 0 इतना 0, यहाँ रहेगा हमारा कितना 1, अब ये हो गया 2 पार्ट्स में डिवाइड, और ये हो जाएंगे 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब आगे और भी हमको 4 पार्ट्स में ही डिवाइड करना है ना, 1 2 3 ऐसे। यहाँ पे पूरा जब हम इसको ट्रेवल करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 5, तो हम यहाँ पर 5 1 2 3 4 5, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका, 5/4 का। ऐसे ही अगर 10/12 दिया हो या 10/5 दिया हो, तो हमें हर एक पोर्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में फिर 10 स्टेप्स को ट्रेवल कर लेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर हम किसी भी रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहाँ पर, अपने नंबर लाइन पर। अब ये तो हुए पॉजिटिव नंबर्स के बारे में। अगर वहीं सपोज कि इफ आई गिव यू द नेगेटिव नंबर्स, अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव में क्या करना है, नेगेटिव में नेगेटिव साइड पर कर लेना है ना। नेगेटिव में हमें ऑपोजिट साइड पर जाना है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब नेगेटिव में देखते हैं हम, सपोज 8 यहाँ पर दिया हुआ है आपका 7, ठीक है। अब 7 लिखा हुआ है, तो हम हर एक पोर्शन को कितने में डिवाइड करेंगे, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 पार्ट्स में। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। अब आपको फिर से अपना माइंड यूज करना है कि यहाँ पर अगर हम 0 लिखेंगे तो फिर हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली सबसे सिंपल बात है कि यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर्स को यूज करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम 0। अब ऑब्वियसली नंबर जो है वो हमारा नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 यहाँ पे लिख देंगे, और सारे नेगेटिव नंबर्स को हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ऐसे चलता जाएगा, -7, ठीक है, आगे और बढ़ता जाएगा ऐसे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 7, तो हम हर एक पोर्शन को 7 में डिवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और ये 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही इन पोर्शन को भी हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 पार्ट्स में हर एक पोर्शन को हमने डिवाइड कर लिया, हर एक इंटरवल को डिवाइड कर लिया है। यहाँ पे अब हमको ट्रेवल कितना करना है, 8। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं सोचने कि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ तो हम क्या लेफ्ट हैंड पे जाए या राइट हैंड साइड पे जाए। यहाँ पे लिखा हुआ -8, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। वहीं अगर 10 दे रखा हो या 15 दे रखा हो तो 15 पर, 9 10 11 12 13 14 15 16 दे रखा हो तो 16 पे, 19 दे रखा हो तो 17 18 19, ऐसे मतलब रिप्रेजेंटेशन हमारा हो जाएगा सारे ही रेशनल नंबर्स के। यहाँ -19/17 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा -8/7। तो ये पूरा क्वेश्चन ऐसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ दिस कंसेप्ट हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ दिस वीडियो विल बी ended, but before it if you have any type of question query in your mind then you can ask me through the comment, otherwise you can watch it multiple times also, okay। जितनी बार मैं आपको समझ में आता उतनी बार देख सकते हो, otherwise you can comment। so अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, now meet you in the next video, but before it you have to make sure about it also that you subscribe the channel and also press the bell icon।